नमस्कार दर्शकों। देखो, गांव बरवाली में दरअसल कई दिनों पहले एक चोरी हुई थी और उस चोरी का राज तो पुलिस को पता है, हमें ध्यान नहीं है जी। अब श्रीचंद ढिल है, अध्यापक है, उन्होंने उनके घर में चोरी हुई। अब 2 दिन पहले एक हमारे परिवार के लड़के का नाम है वो थाने में दे दिया गया। अगर थाने वालों की बात माने तो उनका कहना है कि शक के घेरे में आता है तो उनको में पूछते हैं, बिल्कुल पूछताछ करते हैं, अच्छी बात है। आसपास में और भी बहुत सारे घर थे, उस एक का ही नाम आया। जब बात बताई जाती है कि चोर हो सकता है, मान लीजिए मैं चोर हूं, तो मेरे परिवार के लोगों को आके उनको बताना चाहिए कि भाई आपके लड़के पर शक है हमें। ये उन्होंने बताया नहीं, ये मतलब एक मानवता उनकी है नहीं। एक बात ये 3-4 दिनों से हर आदमी का नाम लिया जा रहा है, बमंडर फैलाया जा रहा है अलग अलग। उसमें दरअसल राजाराम बाणिया कोई अध्यापक है रिटायर, उन्होंने मेरे को अपने रिश्तेदारों के पास बुला के मेरी बेइज्जती करी। कहा कि चोर आप हो, लोग तो दूर दूर चोरी के लिए आते, चोर आप हो। मैंने कहा सर जी हमारे पे आप इल्ज़ाम मत लगाओ, ये बात अच्छी नहीं है। विवाद फिर मैं घर आ गया, फिर मैंने सरपंच को, ग्रामीणों को बताया। ग्रामीणों को कहा कि हम आपके साथ हैं, बताइए क्या करना है, बताइए क्या करना है। मैंने कहा फिर मैं मीटिंग रखूँगा 4 बजे। तो आज हमने मीटिंग रखी। तो एक तो जिस घर में चोरी हुई वो दरअसल भगोड़ा बन गया, भाग गया। उसको बताना चाहिए कि मैं आज घर पर नहीं रहूँगा, क्योंकि जब बात हो रही है तो उसको बताना चाहिए। और एक जरूरी बात ये है, ध्यान दो, कि मान लीजिए कि कोई किसी का नाम लेता है। राजाराम बाणिया कह रहा है कि मेरे को उसने कहा, हमारे मोहल्ले में आकर के उसने कहा। तो उस आदमी को हमने पूछ लिया कि कहा क्या नहीं कहा, कि हमने तो नहीं कहा, ये बात हमने नहीं कही। फिर राजाराम बाणिया ने मुकर गया, बोला आप मेरे को फ़ोन किया कि मैंने ये नहीं कह रहा कि आपने चोरी कर ली। मुझे तो श्रीचंद की बहू ने कहा था, कि श्रीचंद की बहू ने कहा कि भाई चोरी क्यों करती हो, चोरी का नाम दयाराम को क्यों लगाती हो, इनके घर में क्यों लगाते हो चोरी, इनके घर में क्यों इनका नाम क्यों लेते हो। उन्होंने ये बात कह दी। अब परिवर्तन के तौर पर आकर के और उसने एक षड्यंत्र रचा, मेरे पिताजी को पटा लिया उन्होंने। राजाराम बाणिया ने सुबह आकर के जैसे तैसे हो गया कि मेरा कोई मामला नहीं है, मैंने कोई बात नहीं कही। और मैं सरेआम कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ जी, स्पष्ट कह रहा हूँ, उसने फोन कॉल पर ये बात कही है मुझे। अब कही है कि मेरे को तो आपकी माँ ने कहा था, और आपकी माँ ने मेरे को नहीं कहा। मेरे परिवार में अमर सिंह है मेरा भाई, उनके घर में आके गई। अरे आप जरा सोचिए, एक माँ अपने बेटे पर इल्ज़ाम लगा सकती है क्या कि चोरी मेरे बेटे ने करवा दी। इसलिए मैं कल संडे है, मैंने पुलिस प्रशासन को सूचना दे दी है, और मैं कल संडे परसों है वो मानहानि का हम मुकदमा दर्ज करेंगे। और आपको मैं सच बता दूं, मेरे चचे भाई का नाम लिया है, उन्होंने नाम लिया है। और वो मैं आपको सच बताऊं, आज बारिश हो गई, बहुत लोग इकट्ठे हुए, मैं समझौता करने वाला नहीं हूं, स्पष्ट बात है। और एक और बात बताऊं आपको अच्छी सी, कुछ दिन पहले इनके पिताजी गुजरे थे, राजाराम बाणिया के अध्यापक के जो सेवानिवृत्त हैं, उनके पिताजी गुजरे थे। मैं आजकल अखबार, मेरा सीमा संदेश है, तो मैं खुद जाने दे के आया। तो वहाँ पर मेरे अखबार की इन्होंने बेइज्जती करी कि ये सबसे घटिया अखबार है, इसको फेंक दो, ये कोई काम का अखबार नहीं है। ये भी उन्होंने कहा। प्रिंट मीडिया पर इन्होंने अंगुली उठाई है, और आज तक कोई उठाने वाला नहीं है। इसने इतनी मेरे साथ ज्यादती करी है। 3 दिन से मेरा चिप खो दिया है, मैंने खो दिया है। चिप मेरा खो गया एक, जो मेरे बहुत सारा उसमें मैटर था, पर्यावरण के पौधे लगाने का उसमें था, और बहुत सारी चीज़ें, वो मेरा रास्ते में खो गया। वीपी की समस्या बढ़ गई, शुगर की समस्या मेरी बढ़ गई, मुझे परेशान किया जा रहा है। और मैं स्पष्ट कह देता हूं दर्शकों, आप सब जानते हैं मुझे, क्योंकि पर्यावरण के क्षेत्र में मैंने उल्लेखनीय काम किया है। आप मेरा देख सकते हो, जिला प्रशासन तक मैं सम्मानित हुआ हूं। और कोई भी आदमी, कोई मेरे साथी आए भाई, 1-2 कोई जो कह दे कि भाई मैं कैसा हूँ, तारा भाई आइए, बताओ मेरे बारे में बताओ थे कोई। हाँ भाई बताओ सर सिंह। हाँ कोई मैं यहाँ कौन को चोरी के बारे में कौन कहना थाने तो कहना है कि मेरा व्यवहार किसो के बता दो। व्यवहार की बात करें तो मेरा नाम होशियार सिंह जांगड़ा, और मैं यहीं पर जो अपने बरवाली गांव है। तो अंकल जी जो अपने जीवन एक गुलजार अभियान के तहत जो अपने सभी के समाज में एक जो अच्छी जो पहल की है, तो उसमें भागीदारी निभाई है। न कि ठीक है हर एक आदमी के काम आने वाले जो व्यक्ति के ऊपर जो उंगली उठाता है कोई भी, तो वो नहीं उठानी चाहिए। मैं यही कहता हूँ कि भी अंकल जी एकदम निर्दोष है, सही है। अब बात दरअसल ये है
कि ऐसे लोग, क्योंकि दर्शकों मैं स्पष्ट कह देता हूं, अब मैं राजाराम बाणिया का मैं नाम लेके कह रहा हूं, उसका पूरा पिटारा खोलूंगा मैं पीछे का, और मैं सीधा ही कोर्ट जाऊंगा। आप सबका नमस्कार, मेरे साथ जुड़े और जितना भी काम, न केवल ये खेल की दुनिया की बात करेंगे तो सहयोग दिया है, हर जगह मैंने शिक्षा कमेटी का मैं सेक्रेटरी हूँ, हर जगह मैंने काम किया है, बढ़ चढ़ के काम किया है। कहीं पर भी कोई मेरे को लांछन निकाल दे तो मैं 1 लाख रुपया देने को तैयार हूँ। अगर राजाराम बाणिया से मैं कहता हूँ, अगर वो मेरे सामने नहीं आएगा, गांव के सामने माफ़ी नहीं मांगेगा, तो कल माफ़ी मांग लेगा तो ठीक है, कल मैं टाइम देता हूँ, माफ़ी मांग लेगा तो ठीक है, नहीं माफ़ी मांगेगा, गांव के सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी। गांव के सामने माफ़ी नहीं मांगता है तो मैं सीधा कोर्ट जाऊँगा सोमवार को। स्पष्ट बात है, मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैंने मेरी ज़िंदगी इसी काम में के लिए लगानी है। धन्यवाद।